हरे कृष्णा। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता दुर्गा की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। आज सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। निर्जला एकादशी हर वर्ष ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस एकादशी के नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस व्रत में जल का ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल में पांडवों के भाई भीम ने भी इस एकादशी व्रत को रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर के 24 एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत में जल का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जेठ के महीने में बहुत ही तपन होती है, इसलिए इस समय ज़रूरतमंद लोगों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को जल पिलाना बेहद ही उत्तम माना जाता है। ऐसे तो आप एकादशी व्रत में अन्न, जल, वस्त्र और धन का दान कर सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में कम से कम जल का दान अवश्य करें। यह सबसे उत्तम दान माना जाता है। अब चलिए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। निर्जला एकादशी व्रत के पौराणिक महत्व और व्याख्या भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करने के पश्चात फूल और जल से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं, तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं ग्रहण करते तथा मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी न भोजन करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नर्क को दूषित समझते हो और स्वर्ग की प्राप्ति अभीष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरी उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब भी बहुत अधिक खाना खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृक राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कूला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विदान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है।
तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मण को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करने के पश्चात पुरुष ब्राह्मण के साथ भोजन करे तो वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी का पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति वाले काले रंग वाले दंडपासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उनके मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल का नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप आदि कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करने से मानव वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भागीदारी होता है। इस लोक में वह चंडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त करेंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वो ब्रह्म हत्या, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक स्त्री और पुरुष के लिए जो विशेष दान और कल्याण विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करो और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य ही संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजन और रात्रि जागरण करते हैं, इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करो। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण किया था
अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।